श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम सब लोग श्री अवधधाम में श्री हनुमान जी महाराज के सुखद छत्र छाया में विराजमान हैं। यद्यपि सर्वत्र श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति रहती है, परंतु अयोध्या में जिस स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, यह स्वरूप अन्यान्य स्थानों पर प्राप्त नहीं होता। इसका रहस्य है, श्री हनुमान जी महाराज का यह इतिहास प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। यथा भगवती श्री पार्वती जी ने जब प्रभु श्री भोलेनाथ जी से यह प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप बताओ, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। अपनी समग्र प्रजा को लेकर के भगवान श्री राम अपने साकेत धाम को कैसे गए। उस समय की चर्चा है। भगवान श्री राम अपने समस्त परिकरों को लेकर के अयोध्या से प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। सारी प्रजा, अंगद, नल, नील इत्यादि सब तैयार हैं। तैयारी के उपरांत प्रभु श्री राम ने जब अपने समग्र परिकरों पर दृष्टि डाली तो देखा श्री हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित नहीं है। प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान कहां पर हैं? लोगों ने बताया कि हनुमान जी महाराज तो नहीं आए। प्रभु श्री राम ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। सेवकों को आदेशित किया, खोजो। ढूंढ कर लोगों ने ला करके श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित किया। प्रभु श्री राम ने सहज भाव में प्रभु श्री हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, सारे लोग इतनी उत्सुकता से अपनी तैयारियां कर रहे हैं हमारे साथ चलने के लिए, और आप इस तरह से एकांत में बैठे हुए हो, आपके क्या विचार हैं? श्री हनुमान जी महाराज अनभिज्ञता प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, आदेश, ये सब लोग कहाँ के लिए तैयार हैं? प्रभु श्री राम ने कहा कि ये सब सारे लोग हमारे साकेत धाम को चलेंगे। साकेत धाम यानी वैकुंठ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम विगत कुंठा यस्य सह वैकुंठा। जहाँ पर जाने के बाद इस जीव का पुनरागमन नहीं होता है, उस स्थान पर ये सब लोग चलने के लिए तैयार। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यह बालक आज आपसे एक प्रश्न करता है। आप तो जानते हैं, हम तो आपके नामोपासक हैं, नाम की उपासना करने वाले हैं, आपके नाम के प्रेमी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, आपके चरित्र के प्रेमी हैं। कृपा करके आप यह बतावें कि अगर मैं आपके साथ आपके साकेत को चलूंगा तो क्या वहां पर आपका नाम मुझे प्राप्त होगा? प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, जहां पर नामी की स्थापना होती है वहां पर नाम की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहां पर नामी स्वयं विद्यमान होता है वहां नाम काम नहीं करता है, वहां तो नामी ही पर्याप्त होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु, हमें नामी से नहीं, हमें तो नाम से ही आवश्यकता है, इसलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने पुनः प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, अगर वहां पर आप विद्यमान रहेंगे तो हम, दूसरी बात यह है कि हम तो आपके चरित्र के प्रेमी हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान,
वहाँ तो मैं स्वयं विराजमान रहूँगा, तो मेरा चरित्र क्या, मेरी कथा भी आपको वहाँ पर नहीं प्राप्त होगी। यानी न तो उस वैकुंठ में मेरा नाम आपको मिलेगा और न मेरी कथा सुनने को मिलेगी। प्रभु श्री राम के इन वाक्यों को सुन करके श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु अगर यह दोनों जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर फिर मेरा जाना बहुत ही असंभव है। हम आपकी अवज्ञा नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम तो एक विनीत भाव से आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपके नाम और आपकी कथा का प्रेमी हूँ, इसलिए हम आपके उस साकेत धाम में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, अगर तुम उस स्थान पर नहीं जाते हो, साकेत को नहीं चल रहे हो, तो आओ, तिलक कर दिया और इस अयोध्या के पावन हनुमान जी गढ़ी में श्री हनुमान जी को स्थापित कर दिया और यह कहते हुए कि हे हनुमान, जब तक इस धरा पर कौन है, दो चीजें स्थापित हैं, नदियां बहती रहेंगी और पर्वत विद्यमान रहेंगे, तब तक तुम इस धरती पर मेरी कथा का और मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करते रहोगे। यावत अस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। हे हनुमान, तब तक तुम मेरी कथा का प्रचार और प्रसार, मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करते रहोगे। और यह कह करके आशीर्वचन दे करके, आशीर्वाद दे करके श्री हनुमान जी महाराज को राज्याभिषिक्त कर दिया, इस सिंहासन पर बैठा दिया। और यही कारण है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के अंदर श्री हनुमान जी महाराज जिस स्वरूप में राजा के रूप में गद्दी पर विराजमान हैं, ऐसा स्थान, इस तरह की व्यवस्था आप समस्त लोगों को अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं हो सकती है। यह अलग का विषय होगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ावा हो सकता है, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन सेवा और पूजा और हनुमान जी महाराज के जो स्वरूप की व्यवस्था है, यह स्वरूप अन्यान्य स्थानों पर प्राप्त नहीं होता है। कहीं पर आशीर्वाद मुद्रा में हैं, कहीं पर खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं अनेक अनेक रूपों में। तो सब कुल मिला करके यह कि अनेक अनेक रूपों में होते हुए भी श्री हनुमान जी महाराज सर्वत्र विद्यमान हैं। और श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या के हनुमान के रूप में श्री हनुमानगढ़ी पर विराजमान रह करके सारे जगत को आनंदित करते रहते हैं, समस्त भक्तों को अपनी कृपा से ओतप्रोत करते रहते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय।